यहाँ से भाग जाओ, कोई अकेला नहीं है। बोची खानों से बर्तन गिरने की आवाजें आई। इरम बचा लो, इरम बचा लो। वो हंसता हुआ चेहरा दिखाकर रूहें कैद कर लेता है। भागो इरम, ये हवेली इंसानों की तस्वीर बनाकर अपनी दीवारों की जीनत बना लेती है। इरम के पास पैसे कम थे और उसे हर सूरत सर छुपाने के लिए जगह चाहिए थी। जब वो उस कदीम हवेली के सामने पहुंचा तो उसे एक अजीब सी घबराहट हुई। हवेली की दीवारों पर लगी बेलें सूख चुकी थी और खिड़कियों के शीशे गिर्द से होते थे। बड़े मालिक मकान ने, जिसका नाम बाबा पीर था, इरम को एक पुराना रजिस्टर थमाया जिस पर उसने दस्तखत करते वक्त इरम की नज़र पिछले सिपे पर पड़ी। वहाँ किसी ने जल्दी में लिखा था, भाग जाओ, यहाँ कोई अकेला नहीं। इरम ने उसे किसी मजाक समझकर नज़रअंदाज कर दिया। पहली रात इरम को अपने कमरे में सांस लेने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई बिल्कुल उसके सिराना खड़ा हुआ है। जब उसने लाइट जलाई तो उसे वहाँ कोई नहीं था, बस खिड़की खुली थी और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। दूसरी रात बोर्ची खाने से बर्तन गिरने की आवाज़ें आई। जब इरम वहाँ पहुँचा तो देखा कि फर्श पर आटे से एक इंसानी हाथ का निशान बना हुआ है, जो सीधा ऊपर जाने वाली सीढ़ी की तरफ इशारा कर रहा था। रात 3 बजे पूरे घर की लाइट चली गई। इरम अंधेरे में सीढ़ी के पास खड़ा था जब उसे ऊपर वाले कमरे से एक मध्यम सी रोने की आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी औरत की नहीं बल्कि एक छोटे बच्चे की थी, जो इरम के नाम पर पुकार रहा था, इरम भाई बचा लो। इरम के वालिद बरसों पहले लापता हो गए थे। उसके पास अपने वालिद की सिर्फ एक पुरानी डायरी थी। उस रात जब वो डायरी के सिफात पलट रहा था तो उसे एक नक्शा मिला। वो नक्शा उसी हवेली का था। डायरी के आखिरी सिपे पर लिखा था, वो हंसता हुआ चेहरा दिखाकर रूहें कैद कर लेता है। छत वाला कमरा असल में एक आईना है। इरम का दिमाग घूम गया। क्या उसका वालिद भी यहाँ आए थे? क्या वो अभी भी यहीं कहीं है? इरम अब डरने के बजाय गुस्से में था। उसने हथौड़ा उठाया और उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा जिन पर जाने से उसे मना किया गया था। हर कदम पर सीढ़ियाँ चढ़ा थी, जैसे वो उसे रोकने की कोशिश कर रही है। उसने ऊपर पहुंचकर भारी जंजीर वाले ताले पर जोर से हथौड़ा मारा। ताला टूटते ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। अंदर की दीवारें खाली नहीं थी, बल्कि वहाँ हज़ारों छोटे छोटे शीशे लगे होते थे, जिनमें इरम को अपना अक्स नज़र आ रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि हर शीशे में उसका अक्स अलग अलग उम्र का था। एक में वो बच्चा था, एक में वो बड़ा, एक में वो लूला था। कमरे के दरमियान में एक कुर्सी पड़ी थी, जिसके पश्त दरवाजे की तरफ थी। जब कुर्सी घूमी तो वहाँ कोई इंसान नहीं था, बल्कि इरम का वालिद का वही कोट लटका हुआ था जो वो लापता हुए वक्त पहन कर गए थे। अचानक नीचे से बाबा पीर की आवाज़ आई। इरम भाग कर नीचे जाना चाहता था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वो हरकत नहीं कर पा रहा। उसने अपने हाथ देखे, वो आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर में तब्दील हो रहे थे। दीवार पर लगी तस्वीर में से एक तस्वीर हरकत करने लगी। वो उसके वालिद की तस्वीर थी। तस्वीर के अंदर से उसके वालिद की आवाज़ आई, भागो इरम, ये हवेली इंसानों की तस्वीर बनाकर अपनी दीवारों को ज़ैनब बना लेती है। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ और इरम की चीख हवेली की दीवारों में दफन हो गई। अगले दिन हवेली के बाहर कमरा खाली है का बोर्ड दोबारा लग गया और बाबा पीरन एक नई शिकारी का इंतज़ार करने लगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मज़ीद ऐसी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहना।